पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माता बुद्ध की धरती पर पहुंची हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आज बिहार की इस पवित्र धरती पर हूँ और कल श्री राहुल गांधी जी पटना और बेगूसराय और भागलपुर पूरे दौरे कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, न्याय संवाद हो रहा है। युवा न्याय संवाद, नारी न्याय संवाद, श्रमिक न्याय संवाद, जाति जनगणना की मांग के आगे केंद्र की भाजपा सरकार को झुकना पड़ा है। गिनती हो गई, हक कब मिलेगा? बिहार में हुआ है, झुंझुना है। तेलंगाना हमारी सरकार ने सिर्फ गिनती नहीं की, हक भी दे दिया है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ ठेके की 4 साल की नौकरी पर हम यहाँ पर लोगों से जो है पूछ रहे हैं कि सेना की पक्की भर्ती चाहिए या ठेके की नौकरी। युवा जवाब देंगे। महिलाओं को सुरक्षा नहीं। मेरी आजीविका दीदी दिन भर मेहनत करती हैं। आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, रसोईया बहनें, हमारी स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनों को कर्ज लेना पड़ रहा है और काम में कमाई नहीं है। मैं उन आजीविका दीदी जिनकी संख्या बिहार में 1,40,00,000 है, उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि श्री राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी भी जल्द इसी और अगले महीने आपके बीच में आएंगे, साथ ही आबादी को ताकत देने। जैसे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने शुरुआत की है। ये पूरे अब बिहार के हर जिले, हर विधानसभा में इस तरह के जो है न्याय संवाद हम आयोजित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कल बिहार में हैं और हम सब जगह जाके इसी तरह देख रहे हैं। जनता की अदालत में जनता के मुद्दों पर हम मैंडेट ले रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर आपने सुना, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम अभी बिहार में उठाएंगे और बिहार बदलाव चाहता है। बिहार एक जो है करवट लेने वाला, और ये करवट बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। पर कई सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी कुछ लोग सवाल उठ रहे हैं। मैं देखिए, सीज फायर का ना देश को पता था, ना विपक्ष को पता था, ना सेना को पता था। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह उठते और ट्वीट कर देते हैं कि मैंने अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवा दिया है। घोषणा हो गई, हमें पता ही नहीं है सीज फायर किस ट्रेड पर, व्यापार के। मैंने कहा व्यापार बंद कर दूंगा। कौन ने कहा? ट्रम्प कह रहे व्यापार बंद कर दूंगा, युद्ध बंद करो। हमने व्यापार की चिंता करके बीच में युद्ध, हमारी सेना के जवान घुस चुके थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो छुड़ाना था। छुड़वाया आपने जो 6 आतंकी पहलगांव में धर्म पूछकर गोली मार कर गए, वो 6 आतंकी कहाँ है? मोदी जी पूछना चाहते हैं। और 2 देशों की बात, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हम लड़ेंगे। आपने तीसरे पक्ष को स्वीकार, मध्यस्थता को किया कैसे? हम पूछना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए हमने कहा, प्रधानमंत्री जी पहले भी 2 सर्वदलीय बैठक से बचते रहे, अब हम फिर मांग कर रहे हैं। संसद का, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा में आप बुलाइए दोनों सदनों को। और ये सीज फायर के पीछे जो पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सेना के शौर्य पे किसी को शक नहीं। सेना घुस गई थी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आने वाला था। हाफिज सैयद के सर पर गोली मारने वाले थे हमारे, जो आज भी वहां पर घूम रहा है आज़ादी के साथ। हाँ, 26 जवान हमारे अभी भी बिहार में भी एक शहीद का है। तो हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से धोखा सरकार ने सेना के साथ हमने की, जब सेना लड़ रही थी उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद तिरंगा यात्राएं की। हमने बीच में, क्योंकि सेना लड़ रही थी, यहाँ से हम एक थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राहुल जी ने, हम किसी तरह का आपसे सवाल नहीं करेंगे, बिना शर्त सेना सरकार को समर्थन देते रहे। लेकिन अचानक दूरदर्शन का चैनल का एक एंकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर दिखाकर, जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी हमने अपना संयम नहीं छोड़ा, हम फिर भी सरकार के साथ खड़े रहे। लेकिन ये सरकार ने हमारी सेना के साथ धोखा किया है। सेना का जवान आज बोल नहीं रहा, लेकिन उसके आंखों में आंसू हमने देखे हैं। वो जवान ये चीख कर कह रहा है कि सेना को हारना नहीं सिखाया, सेना को जीतना और शहीद होना सिखाया था। हम शहीद होने को तैयार थे, जीत के करीब थे। आपने ये फैसला करके, और आपने नहीं, भारत सरकार ने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पे सीज फायर और बिना शर्तों के ये मंजूर नहीं है। लड़ेंगे और जीतेंगे। आज इस सभा स्थल पर भारत देश के जाने माने आधी आबादी नारी शक्ति के दिल की आवाज
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आदरणीय अलका लामा जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम सब लोग मिलकर के इस आयोजन को पूर्ण रूप से 100% हजारों महिलाओं और युवाओं के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जो जन्मदाता है। जब जन्म लेते हैं तो कखा ज्ञान का, नॉलेज का जब बात आती है उसकी भी मालकिन सरस्वती होती है। जब इंसान आगे बढ़ता है, कुछ रुपए पैसे धन की ज़रूरत पड़ती है, घर मकान की ज़रूरत पड़ती है, उसकी भी मालकिन लक्ष्मी है। जब ये सारा चीज़ हो जाने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं तो फिर शक्ति की मालकिन भी दुर्गा है। रामायण में भी महिला का, महाभारत में भी महिला का, देश भी, भारत माता भी महिला, और धरती की बात होती है तब भी महिला, चाहे जितनी भी चर्चा की जाए वो कम। उनके शक्ति का होना, घर परिवार संचार का होना, सृष्टि का संरचना का होना, इन सभी चीज़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इस शक्ति का आज हम लोगों ने काफ़ी पुरजोर रूप से मेहनत करके पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने विशेष तौर पर मुझे कॉल करके कहा कि कार्यक्रम का रूपरेखा जो तैयार है आज और कल का, उसमें पूरी सहभागिता, पूरे साथियों के साथ, पूरे संगठन के साथ, पूरी मजबूती के साथ सहयोग करना है। हम सब लोग इसमें, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, वार्ड पार्षदगण और माता बहन, जितने भी दोस्त साथी, कांग्रेस संगठन के लोग, जुन्ना बाबू हो गए, सैफुल जी हो गए, अभिषेक बाबू गया के प्रभारी जो इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए, सभी को हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिनों की यात्रा पे हैं अलका लामा जी? कल वजीरगंज में कार्यक्रम आयोजित है और शाम में टेकारी का कार्यक्रम है और परसों सुबह कुछ और है। उसके बाद फिर ये पटना जाएंगी, फिर लखनऊ में इनका कार्यक्रम है, पुनः फिर पटना में आके पूरे बिहार में रह करके ये दौरा करेंगी, कार्यक्रम करेंगी, महिला का, नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित करेंगी।